दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी लेकर आए हैं निश्चित समाकलन के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी अनिश्चित समाकलन के, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में निश्चित और अनिश्चित दोनों एक ही में कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको दो अलग अलग पार्ट में इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग इसका महत्वाकांक्षा या फिर बोल सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस समझो, है ना। निश्चित अलग होता है, अनिश्चित अलग होता है। आप किसी भी साइड बुक से लगाओगे तो निश्चित का पूरा पार्ट अलग रखता है, अनिश्चित का पूरा पार्ट अलग रखता है। हाँ, उसका यूजेस करते हैं, बस इतनी बात याद रखना। तो अब देखो, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात, इसकी 8 प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी भाई? 8 प्रॉपर्टी, वो आपको जरूर याद रहने चाहिए। 8 प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रहने चाहिए। और उसमें अगर हम कहें तो 2 तो 100% याद ही रखो, है ना। ऐसा समझ लो कि 2 ऐसे हैं जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, हर बार नाम लेते रहते हैं, बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ। वैसे 2 तो हर बार इधर आओ ऐसे करते रहेंगे। एक तो कौन? अगर आपको कहीं भी 0 से लेकर a तक मिले f(x) dx, तो हर बार एक ही काम करना, ये a को ले जाके घटा देना, fa - x dx। क्या करोगे? a घटा दोगे, है ना। इतना याद रखोगे आप सभी। कभी भी ये प्रॉपर्टी तो एकदम समझ लो कि आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसको सेकेंडरी माइंड में डाल दो, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में। माइंड में रहने मत दो, स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा तो नहीं भी याद रहेगा, तब वो आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको -a से लेकर a तक चल रहा है f(x) dx, तो ये 2 भागों में टूटता है। पता है कि नहीं पता है? ये 2 भागों में टूटता है। एक भाग होता है 0 से 2a f(x) dx और दूसरा भाग होता है 0। ये भी याद रखना है। ये कब? जब x सम हो, और ये कब? जब x विषम हो। मतलब fx, ठीक है, fx सम हो और fx विषम हो। तो इसको बाबू हम कह रहे हैं ये दोनों टॉपिक आपको जरूर याद रखना है ना। क्योंकि अगर ये याद रहता है तो आपका क्या होगा, टेक्निकली माइंड जो है वो स्ट्रांग रहेगा। टेक्निकली क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, फंसाने वाले जिसमें जानबूझ के आंसर गलत करवाया जाता है, और ये याद रहेगा तो आप निश्चित समाकलन के लगभग 80% प्रश्न बना सकते हो। 80% प्रश्न, केवल 20% ही इससे बाहर रहता है। इतना याद रखोगे। चलो, 8 प्रॉपर्टी है, ये 2 हम अभी आपको बता दी, लेकिन आज मेरा काम है केवल और केवल 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। क्लियर है? तो चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न अति लघु में, इसमें कोई भी सेक्शन नहीं बांटेंगे क्योंकि आपको पहले से ही, अगर आप समाकलन लगा चुके हो तो आपको पता होगा कि समाकलन ही करना है इसका भी, बस लास्ट में वैल्यू रख देना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पता है कि नहीं पता? अच्छा, हम समाकलन को 3 भागों में बांटे थे, प्रतिस्थापन, खंडस, आंशिक भिन्न और खंडस, 3 भागों में बांटे थे। और उन तीनों को दिमाग में रखते हुए निश्चित को पूरा सॉल्व करना है ना। देखो इसका पहला प्रश्न, इसमें आपको या तो देखो एकदम छोटा प्रश्न पूछेगा, वो है ये वाला, एकदम सिंपल, 0 से लेके 1 तक x × e⁻x dx। ये प्रश्न तो 100% पूछेगा, एकदम छोटा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और दूसरा देखो, -π/2 से लेकर π/2 तक है, sin के पावर 7x dx, टेक्निकल क्वेश्चन। ये है आपका टेक्निकल, बोले ना जो दूसरा टॉपिक बताए थे टेक्निकल, मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये सम है कि विषम है, क्योंकि -a से a तक है। बात समझे? -a से कहां तक है? a तक है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको सॉल्व करना है ये वाला प्रश्न। देखो भाई, हाँ लिखा है इस टाइप का, 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। बाबू ये बात हम बार बार कह रहे हैं आपसे, चाहे वो अवकलन हो, चाहे समाकलन हो, चाहे निश्चित हो, चाहे अनिश्चित हो, चाहे क्या बोलते हैं उसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, या फिर अवकल समीकरण हो। टोटल हम कितना नाम ले लिए? 4-5 तो नाम ले लिए। सब में ऐसा ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत तरीके से दिखता है, या फिर आपको ऐसे भी दिखता है, 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर ऐसे भी दिखता है 0 से 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तीनों बतिया इज द सेम, समझ रहे हो, तीनों एक ही बात है, एक ही टाइप का प्रश्न है। इसी का मान लो कि ये जो है आपको क्या कर दिए, एक्स्ट्रा में दे दिया ना, घेलुआ में। क्लियर है, इतनी बात। अगर एक तो बना लिए तो ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, दोनों तीनों एक तरह ही है। अच्छा, आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न आपको देंगे हम, हाँ ये देखो, आपको कभी कभी ऐसा प्रश्न भी दिखेगा 0 से लेके पाई तक, ठीक है, e के पावर 10x सॉरी cos x, e के पावर cos x अपॉन e के पावर cos x प्लस e के पावर माइनस cos x बराबर पाई बाई 2। इस टाइप का तो आपके में भरमार होगा, प्रश्न का भरमार, समझ रहे हो, और सबका एक ही आंसर, सबका एक ही आंसर। जैसे देखो आपको ऐसे भी मिलेगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही है ना, रूट वाला लेते हैं पहले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप का हम 3 प्रश्न लिखेंगे, मानना कि तीनों एक ही है, अंडर रूट साइन एक्स माइनस अंडर रूट कॉस एक्स, समझ रहे हो। इसका आंसर कितना आएगा जानते हो, पाई बाई 4। और देखो भाई 0 से लेके पाई बाई 2 साइन के पावर एन एक्स अपॉन साइन के पावर एन एक्स माइनस कॉस के पावर एन एक्स, अगर ये भी मिलता है तो इसका भी आंसर आपका पाई बाई 4, ये भी आंसर है पाई बाई 4। तो इसमें एक चीज देख रहे हो आप सभी, एक चीज पे अगर नोटिस करो तो उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो और इन दोनों में रिलेशन देखना, ऊपर वाला जो है बगल वाले में हो और ठीक इसके अपोजिट वाला यहाँ पे कॉस का साइन है ना, यहाँ देखो e के पावर कॉस एक्स e के पावर माइनस कॉस एक्स, अवकलन करते मिल जाएगा। तो अगर ऐसा आपको दिखता है, सबका आंसर ये जो लिमिट लगा है ना इसके 2 से भाग दे दो आ जाएगा सबका आंसर। एक ट्रिक है, अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे एनडीए हो, सब में ऐसा प्रश्न पूछता है। 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस करके 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर एन एक्स साइन के पावर एन एक्स कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स। इन सारे प्रश्नों को आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये जो पाई बाई 2 लिमिट दिया ना, जो भी यहाँ लिमिट दिया है इसको 2 से भाग दे दो। यहाँ देखो पाई लिमिट दिया था 2 से भाग, आंसर पाई बाई 2 पाई बाई 4 2 से भाग, पाई बाई 2 पाई बाई 4 2 से भाग। इसका मतलब ये समझो कि अगर आपको अति लघु में मिलता है तब तो ये तुरंत आंसर है ना, फायदा मिल गया। और दूसरी बात, अगर आपको ये लघु या फिर दीर्घ में मिलता है तो सॉल्व करते समय आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसके अलावा कोई आंसर नहीं आए, अगर आता है मतलब कहीं तो गलती कर रहे हैं। मान लो कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कहा इसको सॉल्व करो, तब भी मेरे दिमाग में क्या रहेगा, पाई बाई 4 आएगा, आंसर याद हो गया कि नहीं हो गया, बहुत फायदा देगा। अच्छा, और टाइप के कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, 7वां नंबर, क्या कहा है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ठीक है, और लिखा है एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करना है। अब हर बार एक ही बात बता रहे हैं, सारे प्रश्नों में आपको वो जो है ना, क्या बोले थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को जरूर याद रखना, क्योंकि ये हर जगह आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब में काम आएंगे, है ना, ऐसे नहीं बता रहे, अभी तक जितने प्रश्न दिए सभी में ये काम आएगा, एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट वांटेड प्रश्न 8वां मोस्ट वांटेड क्या है भाई कि 0 से पाई, ये तो स्टार बना लो, 3 स्टार नहीं 5 स्टार बना लो, आएगा ही आएगा। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमको लाना है कितना, पाई स्क्वायर
अपॉन 2ab। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से एक प्रश्न इसका खानदान जरूर लेता है, समझ रहे हो? आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से ऐसा मतलब निश्चित समाकलन एक तो प्रश्न जरूर लेके रखा रहेगा, है ना। एक तरह से समझ लो तो उसका वो क्या बोलते हैं, उसे पिताजी का घर है ना, जरूर उसमें एक तो आएगा। ये देखो ये आएगा, क्लियर है। तो आपको लगभग 10 प्रश्न दे दिए हम, यही 10 प्रश्न आपको बस तैयार करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निश्चित समाकलन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, जो भी समय देना है आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे कैलकुलस पे तो देना ही है, क्योंकि 50 नंबर टोटल आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। 45 से लेके 50 नंबर तक पूरा 50% मार्क्स कैलकुलस तैयार करता है। और साथ ही साथ सदिश विश्लेषण, त्रिविमीय ज्यामिति और प्रायिकता, ये 3 बच जाते हैं, और अवकल समीकरण ये 4 बच जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन ये 10 प्रश्न तो आप छोड़ना ही मत, इसके बाहर भी बनाना, ऐसा नहीं बोल रहे कि 10 के बाद बनाना ही मत, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे, 10 के बाद भी बनाना, लेकिन ये 10 तो जरूर बनाना, ठीक है। चलो तो फिर थैंक यू सभी को, क्वेश्चन बनाना, खुश रहो मस्त रहो।